नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अयोध्या में बोले सीएम योगी, का जो आस्था की बात कर रहे, उन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। बिजली से नुकसान पर सीएम का एक्शन, अतिवर्षा और आकाशीय बिजली से नुकसान पर सीएम का एक्शन, 24 घंटे मुआवजा देने के अधिकारियों को निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन आज, जन्म दिवस पर चलेगा विशेष सफाई अभियान। लखनऊ के 8 जोनों में चलेगा अभियान। यूपी में 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला, सुधा वर्मा को श्रमायुक्त बनाई गई। सरिका मोहन को महानिरीक्षक निबंधन की जिम्मेदारी। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ओवरटेक करते समय अनियंत्रित हुई बस ट्रक से टकराई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। प्रदेश में बारिश के साथ बरसी आफत, हुई 14 मौतें। 40 जिलों में आज भी बरसात का अलर्ट, स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब लेकर चलते आपको खबरों में। खबर लखनऊ से है। बिजली से नुकसान पर सीएम का एक्शन, अतिवर्षा और आकाशीय बिजली से नुकसान पर सीएम का एक्शन, 24 घंटे में मुआवजा देने के अधिकारियों को निर्देश। वरिष्ठ अधिकारियों प्रभावित इलाकों में पहुंचकर करेंगे मदद। जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का होगा आकलन। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री ने की कामना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर करेंगे मदद। जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का होगा आकलन। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री ने की कामना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बिजली से नुकसान पर सीएम का एक्शन, अतिवर्षा और आकाशीय बिजली से नुकसान पर सीएम का एक्शन, 24 घंटे में मुआवजा देने के अधिकारियों को निर्देश। वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर करेंगे मदद। वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित इलाकों में पहुंचकर करेंगे मदद। जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का होगा आकलन। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री ने की कामना। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, बिजली से नुकसान पर सीएम का एक्शन, अतिवर्षा और आकाशीय बिजली से नुकसान पर सीएम का एक्शन, 24 घंटे मुआवजा देने के अधिकारियों को निर्देश। अगली खबर लखनऊ से है। रिटायर्ड आरटीओ ललित कुमार की बड़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस जांच तेज। लखनऊ, नोएडा और बाराबंकी में मिली संपत्तियों के दस्तावेज बरामद। दस्तावेजों का शुरू हुआ विश्लेषण, जल्द नोटिस जारी कर ललित से होगी पूछताछ। रिश्तेदारों और करीबियों के बैंक खातों की भी होगी जांच। करीब 35 करोड़ की संपत्तियों का देना होगा हिसाब। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरामद दस्तावेजों का शुरू हुआ विश्लेषण, जल्द नोटिस जारी कर ललित कुमार से होगी पूछताछ। रिश्तेदारों और करीबियों के बैंक खातों की भी होगी जांच। करीब 35 करोड़ की संपत्ति का देना होगा हिसाब। रिटायर्ड आईटीओ ललित कुमार की बड़ी मुश्किलें, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस जांच तेज। लखनऊ, नोएडा और बाराबंकी में मिली संपत्तियों के दस्तावेज। बरामद दस्तावेजों का शुरू हुआ विश्लेषण। बरामद दस्तावेजों का शुरू हुआ विश्लेषण। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जल्द नोटिस जारी कर ललित कुमार से होगी पूछताछ। रिश्तेदारों और करीबियों के बैंक खातों की भी होगी जांच। करीब 35 करोड़ की संपत्तियों का देना होगा हिसाब।
लखनऊ से खबर आपको बता रहे, रिटायर्ड आरटीओ ललित कुमार की बड़ी मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस जांच तेज। अगली खबर अमरोहा से है। अवैध तमंचे के साथ युवक की रील वायरल। हाथ में अवैध तमंचा लहराकर बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा युवक। वायरल वीडियो से पुलिस पर उठे सवाल। आरोपी युवक की पहचान विकास के रूप में हुई। देहात थाना के गांव हादरपुर जमानिया का मामला। अमरोहा से खबर आपको बता रहे, वायरल वीडियो से पुलिस पर उठे सवाल। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा युवक। वायरल वीडियो से पुलिस पर उठे सवाल। आरोपी युवक की पहचान विकास के रूप में हुई। देहात थाना के गांव हादरपुर जमानिया का मामला। अमरोहा से खबर आपको बता रहे, अवैध तमंचे के साथ युवक की रील वायरल। हाथ में अवैध तमंचा लहराकर बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा युवक। वायरल वीडियो में पुलिस पर उठे सवाल। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा युवक। वायरल वीडियो से पुलिस पर उठे सवाल। आरोपी युवक की पहचान विकास के रूप में हुई। देहात थाना के गांव हादरपुर जमानिया का मामला। अवैध तमंचे के साथ युवक की रील वायरल। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, हाथ में अवैध तमंचा लहराकर बनाया वीडियो। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बारिश और भारी बारिश की चेतावनी के बाद कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को शुक्रवार को बंद रखने के आदेश। बावजूद सरकारी आदेश कानपुर देहात के बड़ा गांव स्थित बाबा पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल को खोले जाने का आरोप लगा है। ऐसे में स्कूल की यह मनमानी बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मामला मेथा ब्लॉक के बड़ा गांव का है। मामले की जांच के बाद आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और कार्रवाई होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ओवरटेक करते समय अनियंत्रित हुई बस ट्रक से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस के चंडीगढ़ से गोरखपुर जाते समय तालग्राम थाना क्षेत्र के कट पर यह हादसा हुआ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमरोहा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग स्थानीय डेयरी पर छापा मारकर सैंपल कलेक्ट किया। कजरोल में बस्ती में मौजूद ये डेयरी भाजपा नेता वीर सिंह की है। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र के डेयरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया है कि खाद्य विभाग की टीम को लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर डेयरी का निरीक्षण करने के निर्देश मिले थे।
निरीक्षण के दौरान डेयरी परिसर में गंदगी और साफ सफाई की गंभीर खामियां मिलने पर अधिकारियों ने नाराजगी जताई। सहायक आयुक्त खाद्य राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने स्पष्ट कहा कि जब तक डेयरी परिसर में साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता तब तक वहां पनीर बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। के लिए इनको सूचना दी जा रही है और पनीर जो 2 अलग अलग उसमें रखे गए थे फ्रीजर में, तो दोनों से एक नमूना लिया जा रहा है। तो क्या कोई शिकायत थी कैसे? नहीं, ये हमें लखनऊ से ही भेजा गया है विशेष अभियान के तहत पनीर इत्यादि प्रकार कार्यवाही है। गजोर में बड़े पैमाने पर फैक्ट्री चल रही हैं जो काला कारोबार कर रही है दूध की आड़ में, इन पर भी कार्रवाई स्पेसिफिक भेजा गया, मैं उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। बाकी और भी टीमें काम कर रही हैं जनपद में, वो लोग कार्रवाई कर रही हैं। सीधा लेकर चलते आपको बस्ती, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 504 करोड़ से अधिक की सौगात बस्ती को दी है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। स्वाभाविक रूप से जब महर्षि वशिष्ठ की परंपरा से जुड़ी हुई मखोड़ा धाम की पावन धरा पर तपसी धाम के पवित्र धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो विधानसभा हरैया और कप्तानगंज की 500 से अधिक 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मुझे आप सभी को समर्पित करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, इन परियोजनाओं के लिए लोकप्रिय विधायक श्री अजय सिंह जी को बधाई देते हुए आप सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। विकास कैसे होना चाहिए, यह सच है कि पैरवी विधायक और सांसद करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे लोग चुन करके नहीं भेजेंगे तो पैरोकार ही ऐसे हो जाएगा। ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखोड़ा धाम का हो, बदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, और अभी अभी तो कर्ण मंदिर का भी मामला समाधान हुआ है, वहां का भी सुंदरीकरण के कार्य को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वहां का भी समाधान हो करके अब उसका भी सुंदरीकरण के भव्य स्वरूप की दिशा में हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। 84 कोसी परिक्रमा और मखोड़ा धाम से प्रारंभ होती है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्य परिक्रमा बन रही है। यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी, और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है, ये रोकने वालों को टोकती है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा। इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है। कोई सोचता था बदेश्वरनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में आकर के सरयू मैया से जल ला करके जलाभिषेक करते हैं, कभी बदेश्वरनाथ धाम का पुनरुद्धार हो, सुंदरीकरण का कार्य हो, कोई सोचता नहीं था। तपसी धाम उपेक्षित पड़ा हुआ था। आज ऐसे
उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1500 मंदिरों का पुनरुद्धार का काम संपन्न हो गया है। बहन और भाइयों, प्रदेश वही, लोग वही, सरकार के चेहरे बदले हैं, परिणाम आने लग गया। पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज भदेश्वर नाथ मंदिर और तपसी धाम मंदिर और मखौड़ा धाम जैसे पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार पे खर्च हो रहा है। पहले कब्रिस्तान के नाम पे जो कब्जा होता था, गरीब को सताया जाता था, उजाड़ा जाता था, जिसको वक्फ बोर्ड बोल देता था कि ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की लैंड है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, फिर उसको, उस गरीब को उजाड़ दिया जाता था, उस दलित को, वंचित को उजाड़ दिया जाता था। और उजाड़ने का काम कौन करता था? यही सपाई लोग करते थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका यही ठेका था, यही करते थे। ये बस्ती के अंदर तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनके स्वयं के घर के पास एक कब्जा हो रहा था, जबरदस्ती कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और एक दिन गोरखपुर आया, मैं गोरखपुर का सांसद था, और गोरखपुर मेरे पास आया, उसने कहा साहब ऐसे सर है। हमने कहा तुम जिलाध्यक्ष हो, तुम्हारी सरकार है और तुम कब्जे को नहीं रोक पा रहे हो। कहा साहब ये लखनऊ में बैठे हुए जो लोग हैं ना, इनको केवल और केवल कब्रिस्तान दिखाई देता है, इनको हम जैसे लोग नहीं दिखाई देते। बहन और भाइयों, फिर मैंने उस समय कार्यकर्ताओं को भेजा था और मैंने कब्रिस्तान के नाम पर जो कब्जा हो रहा था सबको हटवाया था, और सपा के जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने उसके जमीन को कब्जा होने से बचवाया था। बहन और भाइयों, ये अराजकता थी, ये अराजकता थी। ये लोग सुशासन की बात करेंगे, ये लोग आस्था की बात करेंगे। विकास के नाम पे जो डकैती पड़ती थी, योजना कागजों में स्वीकृत होती थी, पैसा डकार दिया जाता था, जमीनी धरातल पर कुछ भी नहीं होता था। हमने तो आपको बताया है ना कि आज भी हम जितनी परियोजनाओं को लेके आए हैं और जिनका लोकार्पण हो रहा है, उनका शिलान्यास हो रहा है, उसके भी पूरी सूची है। 84 कोसी परिक्रमा के बारे में भी हम बता रहे हैं। और अभी मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, एक कैंपस में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा, उत्तम शिक्षा का एक केंद्र प्रदेश सरकार के स्तर पर, जैसे अटल आवासीय विद्यालय में 6 से लेकर 12वीं तक हम श्रमिकों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनेगा। उस मॉडल को हम प्रस्तुत करने के लिए हरिया में भी आए हैं, हरिया में भी ये बनने जा रहा है। आज भूमि पूजन मैंने किया, एक एक विद्यालय पे 27 से लेकर के 30 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। फर्नीचर आएगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। विद्यालय का मॉडल कैसे होना चाहिए, उस मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास। इस सपा के लोग क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई से तो इनका कोई दूर दूर का संबंध नहीं था। नकल करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। ये नकल करवा करवा करके इन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। युवा के लिए नौकरी नहीं, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं, गरीब को उसके हक से वंचित कर दिया जाता था, और विकास के लिए आम जन तरसता रहता था। कोई सड़क नहीं, बिजली नदारद रहती थी, और बस्ती जिले के अंदर तो बिजली के तार पे लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे। यही तो होता था भाई, कुछ नहीं तो चलो कपड़ा ही सूख जाए।
इनको कोई चिंता नहीं थी प्रदेश की। आप गर्मी में तरसते थे, लेकिन सफाई में ला करके ये लोग मुंबई के फिल्मी कलाकारों का डांस कराते थे। यही तो होता था। सफाई के अलावा कहीं इनको विकास दिखाई नहीं देता था, कहीं विकास होना नहीं, इनके एजेंडे में कहीं नहीं होता था। बहन और भाइयों, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं, और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। याद करिए, हर धर्मस्थल को विवादित करने का काम, हर धर्मस्थल को कर्ण मंदिर का विवाद खड़ा कराया, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया, और अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। बहन और भाइयों, ये डराते थे, कहते थे मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा खून का एक मच्छर नहीं मरेगा। याद रखना, अयोध्या में राम मंदिर को कोई बनने से रोक नहीं पाएगा। आज इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बन गया। उनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में जो रेन बसेरा बने हुए हैं यात्रियों के लिए, वह निषाद राज के नाम पर कैसे बन गए। अरे हमने यही अयोध्या में ही नहीं बनाया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि श्रृंगवेरपुर में भी हमने भगवान राम और निषाद राज गोया की भव्य प्रतिमा और उनका स्मारक बना करके सुंदरीकरण करने का काम किया था। वहां पर भी ये लोग कब्जा करवा रहे थे, वहां पर भी कब्जा करवा रहे थे लोग वक्त के नाम पर। आज श्रृंगवेरपुर फिर से चमक रहा है। माता सबरी के नाम पर अयोध्या का भोजनालय, माता सबरी के नाम पर। बहन और भाइयों, ये है आस्था इनकी। मंदिरों पर कब्जा करवाते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, विरासत का अपमान करते थे, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सर्वाधिक समय तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन बहनों और भाइयों, गरीबों को मकान नहीं मिलता था, गरीब के घर में शौचालय नहीं बनता था, गरीब को उपचार के लिए पैसा नहीं मिलता था, गरीब को मुफ्त में राशन नहीं मिलता था, गरीब को रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था, गरीब को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल पाता था। किसान के निजी ट्यूबवेल को बिजली आए न आए, लेकिन उसका बिल आ जाता था। आज हमने उसको भी फ्री कर दिया है। अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी लाभ प्राप्त कर रहा है, कृषि सिंचाई की योजना में भी लाभ प्राप्त कर रहा है, और प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के अंतर्गत भी लाभ प्राप्त कर रहा है। किसान हो या फिर बटाईदार, किसान के परिवार का कोई सदस्य हो या बटाईदार के परिवार का सदस्य, अगर आपदा का शिकार होता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाते हैं। 24 घंटे के अंदर उसके परिवार को सहायता मिलती है। विकास के प्रति
सोच अच्छी होनी चाहिए, विकास होता है। आपने अच्छा विधायक चुना, विकास तेज आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जितनी तेजी के साथ पिछले 9 वर्ष में हरैया ने विकास किया है, आजादी के बाद कभी नहीं हो पाया था, कभी नहीं हो पाया था। जो संभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।